हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका साइंस वाला भैया आज लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। लेट्स क्रैक योर ड्रीम्स, लेट्स क्रैक जामिया MU BHU प्रतिभा स्कूल। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक जामिया मिलिया इस्लामिया या AMU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास 9 के लिए फॉर्म नहीं भरा है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, आप उस लिंक पर जाकर अपने फॉर्म की एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। और हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से होगी? यहीं जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम यानी कि जलना और उसका ताप, दैट मीन्स टेम्परेचर कितना होता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, कम भी और ज़्यादा भी। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ कंबशन। केमिकल प्रोसेस सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन लाइक एयर नेसेसरी फॉर कंबशन। यानी कि कंबशन क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कंबशन विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, आप कभी भी तिल्ली जलाकर देखिए ऐसी जगह जहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट याद होगा। क्लास 8 में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक कैंडल रख देते हैं और उसके ऊपर उसको जार से ढक देते हैं। जब उसे जार से ढक देते हैं और अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ख़त्म हो जाती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। कंबशन तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं है। That's why it is a substance react with oxygen, air, carbon dioxide necessary for combustion। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस है सब्सटेंस का। कंडीशन फॉर कंबशन, कंबशन के लिए क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहला, सब्सटेंस मस्ट बी कंबशन, यानी कि जो सब्सटेंस है वो कंबसाइट होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो जल सके। अगर इस तरीके का सब्सटेंस है जो कंबस्ट ही नहीं हो सकता तो कंबशन पॉसिबल ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऊपर भी बताया कि विदाउट ऑक्सीजन ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, हेडेड इग्निशन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लोएस्ट टेम्परेचर कैच फायर सब्सटेंस, ये सबसे लोएस्ट वो टेम्परेचर है जिसमें सब्सटेंस आग पकड़ता है। फॉर एग्जांपल LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो सिर्फ एक चिंगारी में आग पकड़ लेती है। दैट्स मीन्स सबसे लोएस्ट इग्निशन किसका होता है? LPG का होता है फ्यूल्स में। चलिए आगे, चिंगारी में कैसे पकड़ती है? लाइटर से जलाते हैं, उसमें देखना आप चिंगारी जलती है, तो जैसे LPG के कांटेक्ट में जाता है वैसे LPG क्या करती है? आग पकड़ लेती है। टाइप्स ऑफ कंबशन क्या है? कंबशन के कितने टाइप्स हैं? नंबर 1, रैपिड कंबशन, ये LPG है। रैपिड कंबशन में क्या होता है? एकदम से आग लगेगी और एकदम से जल जाएगी और एकदम से वो ख़त्म भी हो सकता है। लाइक पेट्रोल भी इसका एग्जाम्पल है। पेट्रोल रैपिड कंबशन है, जल्दी जलता है, धड़ाक देनी, इसमें ना राख बचती है। रैपिड कंबशन में कभी राख भी नहीं बचती, एकदम से जल जाता है। इनका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये धीरे धीरे जलता है और एक लंबे समय तक जलता रहता है, लाइक कोयला। स्पॉन्टेनियस धीरे धीरे जलेगा और लंबे समय तक जलता रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव कंबशन, ये ब्लास्ट करता है, धूम, जैसे क्रैकर्स, बम फोड़ते हैं हम, ये क्या है? एक्सप्लोसिव कंबशन है, एकदम से पटाखा फोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर, अभी मैंने बताया इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर कैच फायर सब्सटेंसेस। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है। इन्फ्लामेबल, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस वो हैं जो किसी भी फायर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं। इन्फ्लामेबल जैसे पेट्रोल, इनमें आग लग जाती है ना, अल्कोहल, LPG, ठीक है, डीजल, ये सब क्या है? इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ये किसी भी आग के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेंगे। चिंगारी के भी इवन इनका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, पेट्रोल का तो। नाउ फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? आग बुझाने वाले। सबसे पहला है वाटर,
पानी से आग बुझा सकते हैं, बट वो आग इलेक्ट्रिसिटी से ना लगी हो। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आप वह पानी से आग नहीं बुझाएंगे। अगर आग लगी है लकड़ी में, प्लास्टिक में, पत्तियों में, पेड़ों में, तो पानी से बुझाई जा सकती है। बट अगर आग लगी है तारों में तो उसे पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों? बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप पानी से बुझाएंगे तो उल्टा आपको करंट लग जाएगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर, स्कूल में, सब जगह आजकल फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं रेड कलर का। उसमें क्या होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको आसान भाषा में ड्राई आइस भी कहते हैं। ये ड्राई आइस क्या करेगी? ये इलेक्ट्रिकल भी बुझा सकती है और वुड भी। अगर लकड़ियों में आग लगी है, पत्तियों में लगी है, उन्हें भी बुझा देगी और इलेक्ट्रिकल भी बुझा देगी। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी नया आने लगा है, उसमें भी क्या करते हैं? आग बुझा सकते हैं, दोनों तरीके के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट्स भी और विदाउट इलेक्ट्रिकल करंट्स भी। नाउ डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लैम्स। फ्लैम्स के कितने जोन्स हैं? नंबर 1 इनर मोस्ट जोन, इसको डार्क जोन कहते हैं। ये लीस्ट हॉट होता है, यानी कि इसमें आग बहुत कम होती है, ना के बराबर लगभग। लीस्ट हॉट होगा, बहुत कम हॉट होगा। मॉडरेट हॉट। अब मॉडरेट हॉट में क्या होगा? मॉडरेट हॉट में मीडियम आग होगी, लगभग थोड़ी बहुत ठीक है, तो मॉडरेट। अब जैसे एलपीजी वो मॉडरेट होती है, बट जो पेट्रोल है वो लीस्ट होता है। नेक्स्ट आउटर जोन, ये नॉन ल्यूमिनियस है, हॉटेस्ट जोन, ये बहुत ज़्यादा गर्म। अब मान लीजिए आप पानी गर्म कर रहे हैं, आपका पानी जब गर्म होना शुरू होगा तो सबसे पहले वो कहाँ होगा? लीस्ट हॉट में। देन और थोड़े टाइम बाद वो कहाँ चला जाएगा? मॉडरेट हॉट में, मीडियम, और थोड़े टाइम बाद हॉटेस्ट। जब उसमें क्या होगा? उसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। दैट्स मीन्स उसका बीपी वेपराइज्ड होने लगेगा। पानी का बीपी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उसका। नेक्स्ट, तो इसको मिडिल जोन, और ये सब क्लियर हो गया है। अभी देखते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या हैं? प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं नेचुरल। दो तरीके के फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स कितने होते हैं? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फ्यूल्स किनको कहते हैं? जो नेचुरली पाए जाते हैं, लाइक कोयला। ठीक है। अब नेचुरल गैस लाइक मीथेन, ये सब क्या हैं? प्राइमरी फ्यूल्स हैं। याद रखना बच्चा पार्टी, प्राइमरी फ्यूल्स नेचुरल्स होते हैं लाइक कोयला और नेचुरल गैस लाइक मीथेन। सेकेंडरी फ्यूल्स क्या हैं? सेकेंडरी फ्यूल्स होते हैं हमारे वाटर गैस और बायोगैस। ये सेकेंडरी फ्यूल्स हैं जो बाद में फाइंड आउट हुए। प्राइमरी क्या थे? जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं वो प्राइमरी है ना, कोयला। ठीक है, पहले से आ रहा है। अब सेकेंडरी क्या आया है? वाटर गैस और बायोगैस अब सेकेंडरी आया है। इसके बाद और भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एक फ्यूल जब हमें चाहिए होता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, हमें कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए। वाई वी प्रीफर सीएनजी एज कम्पेयर टू पेट्रोल। हम सीएनजी क्यों प्रीफर करते हैं गाड़ियों में एज कम्पेयर टू पेट्रोल के? नंबर 1 चीप, यानी कि सीएनजी सस्ती है पेट्रोल से, फर्स्ट। सेकेंड अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी पेट्रोल के बराबर है, बट सस्ती होने की वजह से +1 है ना इसके पास। नेक्स्ट, ईजली बर्न, आसानी से जल सकती है, आसानी से फिट हो जाती है। इसके अलावा एलपीजी क्यों प्रीफर करते हैं हम केरोसिन ऑयल की जगह? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि केरोसिन ऑयल महंगा है, अवेलेबल नहीं है ईजिली, और जलता भी आसानी से नहीं है। बट एलपीजी ईजिली बर्न होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसकी जो हीट है वो लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए। दैट्स मीन्स इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए जितनी हमें खाना बनाने के लिए नीडेड है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है।
ये एक जहरीली गैस है, बताया था ना। ग्लोबल वार्मिंग, अभी देखना, ग्लोबल वार्मिंग तभी होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बढ़ता है? जब फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा जलाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में मिला देते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। पिछले क्लास में भी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक पॉइंट है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, वार्म, गर्मी ज़्यादा होगी। तुमने सुना होगा ना कि पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब पड़ती है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट, एसिड रेन भी मैं पहले बता चुका हूँ, अब दोबारा से एक बार बताता हूँ। वाटर का जो pH होता है वो 5.6 होता है। pH मतलब 5 पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये 5.6 से कम हो जाए तो ये वाटर जो है एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर 5.6 से ज़्यादा हो जाए तो वाटर बेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, नीचे से जो पानी वेपराइज होकर जाता है और ऊपर जाकर बादल बनता है। बादल बनने के बाद इसमें वाटर कलेक्ट होता है। अब इसको बारिश के साथ नीचे आना है। अब हुआ क्या, एसिड रेन, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन में क्या हो रहा है, अनवांटेड पार्टिकल्स जाकर इसमें मिक्स हो रहे हैं। अनवांटेड पार्टिकल्स मिक्स होने की वजह से वाटर का pH लेस देन यानी 5.6 से कम हो जाता है। जब इसका pH 5.6 से कम हो जाता है और जो बारिश पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन, ठीक है। अब एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स हैं कि ये नदियों में, समुद्र में, तालाबों में, इनमें भी मिल जाता है, और फिर ये क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को भी हार्म्स करता है, प्लस में हमारी लाइफ्स को भी हार्म करता है। इसीलिए याद होगा तुम्हें, मम्मी बोलती है कि बेटा बरसात की पहली बारिश में मत नहाना। क्यों? उस देयर इज़ अ मोर चांसेस, उस टाइम पर ज़्यादा चांसेस हैं एसिड रेन के। तो आज की क्लास बच्चा पार्टी यहीं पर ख़त्म होती है, चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम्स के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, जामिया AMU का फॉर्म भरना ना भूलें। फॉर्म भरेंगे तभी तो तैयारी होगी लेट्स क्रैक ड्रीम्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, जामिया AMU का लिंक, दोनों लिंक दिए जा रहे हैं। आप फॉर्म भी भर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए और तैयारी कीजिए घर बैठे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।